भगवान कृष्ण के दरवाजे पर भगवान शंकर उनका दर्शन करने के लिए गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हूँ? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की इस कथा के माध्यम से हमारे गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छा जन्माष्टमी का संदर्भ सुनाया है। तो आप लोग कथा में कंटिन्यू सुनिए और उन्होंने जो जो उपाय बताया है वो करिए। तो आइए सुनते हैं हम। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर भगवान शंकर उनका दर्शन करने के लिए गए और भगवान भूत भावन जब पहुंचे दरवाजे पर अलख जगाई उन्होंने दर्शन के लिए, पर यशोदा मैया ने उनको दर्शन नहीं कराया। तब भगवान शंकर अश्वेश्वर वन में, ब्रजमंडल में एक वन है अश्वेश्वर वन। अश्वेश्वर वन के अंदर भगवान शंकर धुनी रमाकर तप करने के लिए बैठ गए। और भगवान शिव जब धुनी रमाकर बैठे तप करने के लिए, साधना करने के लिए, भगवान कृष्ण का रोना प्रारंभ हुआ। यशोदा जी ने उसको लाड़ लड़ाने के लिए पलने में सुलाया, यशोदा मैया ने उनको खिलौना दिया, यशोदा मैया ने उनको स्तनपान कराया, दूध दिया। फिर भी भगवान रोना बंद ही नहीं करते। तब किसी सखी ने आकर कहा कि अश्वेश्वर वन के अंदर कोई संत बैठा साधना कर रहा है, तप कर रहा है, हो सकता है कि कन्हैया को हम वहां लेकर जाएं और वो कुछ नजर उतार दे। यशोदा मैया लाला को लेकर जब अश्वेश्वर वन पहुंची, भगवान कृष्ण जब शंकर के सम्मुख में आए तो भगवान कृष्ण ने रोना बंद कर दिया, क्योंकि यहां हरि और हर का मिलन हो रहा है। यहां शंकर जिसका ध्यान करते हैं और कृष्ण जिसका स्मरण करते हैं, ये दोनों का मिलन हो रहा है। पहली मुलाकात है भगवान शंकर की अश्वेश्वर वन में भगवान कृष्ण के साथ। ब्रजमंडल में ब्रज 84 कोस की यात्रा जो जाती है, उस यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव अश्वेश्वर वन में ही लगता है। सबसे बड़ा पड़ाव, अगर ब्रज 84 कोस में अगर यात्रा गई है, परम भगवतीय वैष्णव भी अगर यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं, परम भगवतीय वैष्णव भी अगर ब्रज 84 कोस की यात्रा करने गए हैं, तो जो पड़ाव पड़ता है उसमें सबसे बड़ा पड़ाव अश्वेश्वर वन का होता है। क्यों? क्योंकि वहां शंकर और कृष्ण दोनों का प्रथम मिलन हुआ है। एक वैष्णव, प्रथम वैष्णव भगवान शंकर, प्रथम वैष्णव। श्रीमद वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का जब प्रागट्य हुआ चंपारण में, जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी प्रगटे, अग्निकुंड में उनका जब अवतार हुआ, प्रकट हुए जन्म में, माता ने तो विचार करा था कि मेरा जो बालक जन्मा है ये तो प्रसव हो गया, मर गया, कोई जीव जंतु ना खाए, इसलिए शंकर भगवान ने उनके आसपास में अग्नि का कुंड स्थापित कर दिया था। चंपारण में जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक जी पर हम जाते हैं, जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले भगवान शंकर का मंदिर पड़ता है जहां शिवलिंग विराजमान। तो प्रथम मिलन भगवान कृष्ण का और शंकर का अश्वेश्वर वन में हो रहा है। इसलिए सबसे प्रथम, अगर कहीं सबसे प्रथम अगर देखा जाए तो सारी पड़ाव में, ब्रज 84 कोस की यात्रा में सबसे बड़ा अगर कोई पड़ाव होता है तो अश्वेश्वर वन का होता है। भगवान कृष्ण जो रुदन कर रहे थे वो रोना बंद कर देते। भगवान कृष्ण के नयन अश्रु अब नहीं निकलते। अब कृष्ण के सामने शिव है और शिव के सामने कृष्ण है। एक बात बहुत सहज है शिव महापुराण की, बहुत ध्यान से समझना। तुम शंकर का भजन करोगे तो शंकर भगवान राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। तुम कृष्ण का और राम का भजन करोगे तो राम और कृष्ण शंकर की भक्ति प्रदान करते हैं, शंकर की भक्ति प्रदान कर। शिव का भजन कर रहे हो तो राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान कर। भगवान शिव सम्मुख जब आए, भगवान कृष्ण के नैनों से जल निकलना बंद हो गया। आज दोनों सम्मुख है, हरि और हर सामने है, भगवान सम्मुख विराजित। माता यशोदा जी ने आकर कहा, मेरा बेटा रो रहा है, पर आपके पास में आया तो अब नहीं रो रहा, अब इसने रोना बंद कर दिया। तब नंदी पास में खड़ा हुआ था और नंदी ने एक शब्द बहुत सुंदर कहा, मैया आपका पुत्र जिस जगह पर आए हैं, इस जगह पर आने के बाद कोई रोएगा नहीं,
आश्वेश्वर वन के अंदर जो भगवान शंकर का शिवलिंग विराजा है, आश्वेश्वर महादेव जो विराजे हैं, ये जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, भगवान शंकर उस रुदन से दूर कर देते हैं, उस दुख से दूर। इसलिए शिव जी का नाम इस ब्रजमंडल में, ब्रज 84 कोस में, आश्वेश्वर वन के अंदर भगवान शंकर का एक नाम आश्वेश्वर महादेव हुआ है। जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन है, एक बार भाव से कहिए, बोल आश्वेश्वर महादेव की जय। भगवान कृष्ण जब शिव की गोद में आए, भगवान कृष्ण जब शंकर भगवान की गोद में आते हैं, भगवान कृष्ण जब शंकर की गोद में विराजमान होते हैं, तो 3 वर भगवान कृष्ण ने शंकर जी से मांगे हैं। उस बाल्य अवस्था में, उस बाल्य अवस्था में 3 वर मांगे। भगवान कृष्ण शिव से कहते हैं, प्रभु ब्रजमंडल के क्षेत्रपाल बनकर विराजमान होइए, तथास्तु। दूसरा, आप कैलाश छोड़कर ब्रज की भूमि पर आए हो, तो भोलेनाथ आपसे केवल इतना चाहता हूं कि इस ब्रजमंडल की जितनी गोपियां हैं, इस ब्रजमंडल में जितनी गोपियां निवास कर रही हैं, इस ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां रहेंगी, निवास करेंगी, भगवत भजन करेंगी, आप उनकी भक्ति कृष्ण के प्रति, मेरे प्रति और दृढ़ कर दीजिए। शंकर तथास्तु कहते हैं। दूसरा, तीसरा कहा, भोलेनाथ ब्रजमंडल की धरा पर कोई भूल से भी अगर पांव रख दे, ब्रजमंडल की धरा पर यदि कोई भूल से भी चरण रख दे, तो आपसे केवल निवेदन है कि उस जीव को फिर यम की ताड़ न हो, यम न हो। तथास्तु। 3 बार भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था में भगवान शंकर की गोद में सोकर, आश्वेश्वर महादेव की गोद में बैठकर आश्वेश्वर वन के अंदर भगवान मांग लेते हैं, 3 बार मांग लेते। श्रीमद् भागवत के अंदर श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जब यशोदा मैया लाला को लेकर भगवान शंकर के पास में, संत साधु के पास में, उसका रुदन बंद कराने के लिए, रोना बंद कराने के लिए जब लेकर जाती है, तब वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान गोदी में आए हैं। जब पूतना की गोद में जब भगवान कृष्ण आए थे, तभी भी नेत्र बंद करे थे, और शंकर की गोद में जब कृष्ण आए हैं, तभी भी नेत्र बंद करे हैं, और नेत्र बंद कर कर ये भाव प्रकट किया है। नेत्र बंद कर कर ये भाव जान रहे हैं कि मुझे भगवान शिव का दर्शन हुआ तो मुझे पाना क्या है, मुझे प्राप्ति क्या हो। भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर यदि केवल आपने मस्तक नवाया है, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर यदि आपने केवल शीश नवाया है, भगवान शंकर के दरवाजे पर पहुंचकर मात्र आप उसकी चौखट के सामने से भी निकलकर यदि चले गए हो, तो उसका भी पुण्य आपके खाते में है, उसका भी पुण्य आपके खाते में। अमर गुफा में जहां पर माता पार्वती भगवान शंकर को गुरु बनाकर, भगवान शिव को गुरु बनाकर माता पार्वती कल कथा जब विराम हुई थी तो यही प्रसंग पर विराम हुई। गुरु बनाकर माता पार्वती भगवान शंकर से अमर कथा श्रवण कर रही, और उस अमर कथा के अंदर कथा का कुछ देर के लिए विश्राम हुआ था, और विश्राम होने पर माता पार्वती के मन के संशय को मिटाया गया था। भगवान शंकर का एक अंश अवतार अमर कथा के चलते समय पर हुआ है। अमर कथा के चलते हुए भगवान शिव का एक अवतार। भगवान शंकर ने देखा आज माता पार्वती के मन में एक संशय अड़ा हुआ है, वही मैं और तू बन, कि भोलेनाथ जहां पर मैं हूं वहां आप हो, और जहां आप हो वहां मैं हूं। शिवजी ने कहा पार्वती यह पक्का है कि जहां तू है वहां मैं हूं, पर यह पक्का नहीं कि जहां पर मैं हूं वहां तू हो। और उस संशय के तहत, उस संशय को लेकर यह अमर कथा प्रारंभ हुई थी महाराज। जिस अमर कथा को बार बार व्याख्यान करा गया है, बार बार माता पार्वती को समझाया गया है, माता पार्वती के मन के संशय को मिटाया। 25 वर्ष हो गए, बहू को औलाद नहीं हुई, इसलिए इसको संतों से न पर सब दूर धोख लगाई, सारा देवी देवता धोखी आई, सब जगह जा जाके गोद भी भरवाई, सब जगह जाके विनती निवेदन भी करा, पर इसके यहाँ औलाद नहीं हो, इसलिए देवताओं से खार खाते। अच्छा ठीक है। आज फिर 3 दिन बाद गुरुजी फिर मांगने चले। अब चेला बोला गुरुजी इधर से चल चलो, उसके मत जाओ, वो फिर गाली देगी। गुरुजी बोले चल, फिर चले, और गुरुजी ने जाकर फिर आवाज लगाई, अलग जगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। और आज वो बूढ़ी अम्मा पोछा लगा रही थी घर में, और पोछा लगाई, गाय का गोबर भींगा हुआ और घर में फेर रही थी, और फेरते फेरते संत ने फिर कहा माता भिक्षाम दे।
माता भिक्षाम देई। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो पोछा लगाती लगाती पोछा ही फेंक के संत को मारा। ले आग लगा धर ले, और पोछा खींच के, अब जो पोछा खींच के दिया, संत ने पोछा उठाया और उठाकर उस पोछे को संत लेकर चले गए। संत लेकर गए। संत बोले, मां तूने कुछ नहीं दिया? बूढ़ी अम्मा अंदर से चिल्ला के बोली, दिया तो सही वो पोता, वो जो पोछने का पोता होता है कपड़ा, वो दिया तो। संत बोले, मां ए मां, इतने समय से तेरे दरवाजे पर मांगने आ रहे थे, पर हर बार आते थे तो गालियां देती थी। आज जिंदगी में पहली बार पोता दिया है, तूने मुझे पोता दिया। मां मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तुझे भी एक पोता हो जाए। जा, तूने मुझे पोता दिया है मां, तू मुझे पोता दिया है, जा मैं तुझे वर देता हूं कि तेरे घर में पोता हो जाए, तुझे वर देता। संत चले। चेले ने कहा, गुरुदेव ये गोबर में भिड़ा हुआ पोता मिला है, इसका क्या करोगे? गुरुजी ने कुछ नहीं, धो अच्छे सर्फ साबुन लगा के धोया, साफ किया, चिंदी फाड़ी, बत्ती बनाई, दिया लगा दिया। संत तो संत हैं, उनका क्या है, जो मिला उसमें संतुष्टि होती है। संत उसमें संतुष्टि, दिया लगा दिया। आज 1 वर्ष के बाद बुढ़िया के घर पर पहुंचे तो मालूम पड़ा, बुढ़िया ने कहा, गुरुदेव मैंने आपको पोता फेंक कर मारा था। गुरुजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तूने जिंदगी में पहली बार कुछ दिया था। हर बार तेरे दरवाजे पर मांगने आता था, तू गालियां देती थी। एक बार तूने अन्न का दाना नहीं दिया, एक बार उठाकर कुछ नहीं दिया। अगर तू कुछ दे देती तो तेरे घर में कब का पोता हो जाता, पर तू दे नहीं पाई, और जिंदगी में पहली बार तूने उठाकर वो पोता दिया, पहुंचा दिया, इसलिए तेरे घर में पोता हो गया। संत बहुत सहज होते हैं। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक बड़ा सहज होता है। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, चाहे गौ माता को दो, चाहे बहन बेटी को दो, चाहे किसी भिक्षुक को कुछ दो। उस समय तुम्हारे चेहरे पर सल नहीं होना चाहिए, उस समय तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी नैनों में अश्रु नहीं होना चाहिए, उस समय तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। घर पर बहन बेटी आ जाए, और बहन बेटी राखी बांधने आई, बहन बेटी तीज त्योहार पर आई, और तुमने एक साड़ी दी, या 500 रुपए दिए, या 1000 रुपए दिए, या 2000 रुपए दिए, और भाभी का मुंह भगोने जैसा हो गया, चेहरा उतरा हुआ। भाई राखी बंधवाने बैठा तो पहले जेब में अंदर से जाकर पत्नी से पूछकर आया, इसको 500 देना है कि 300 देना है? राखी बंधवाने से पहले, पाटे पर बैठने से पहले, आसन पर बैठने से पहले, सोफे पर बैठने से पहले, जब भाई राखी बंधवाने बैठता है तो पहले अंदर जाकर अपनी धर्मपत्नी से पूछता, कितना देना है? क्यों भैया, कमा तू रहा है, ला तू रहा है, तो फिर धर्मपत्नी से क्यों पूछा कि कितना देना है? पत्नी को यह कहना था, आज मेरा मन है, बहन साल भर से नहीं आई, कुछ तो लॉकडाउन में 4 महीने से फोन तक पे बात ही बात होती रही, आई नहीं, 1 साल हो गया, मेरा मन कर रहा है आज मेरी बहन को मैं 2000 रुपए दे दूं, साड़ी के भी हो जाएंगे, चूड़ी के भी हो जाएंगे, और देना हो जाएगा, आज मेरा मन कर रहा है। तुम्हें बोलना चाहिए। रक्षाबंधन पर भाई राखी बंधवाने बैठ रहा है तो धर्मपत्नी से पूछ रहा है कितने रुपए देना है। प्राण छूटने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी से पूछे, बता इसको नरक भेजू कि स्वर्ग? अरे बोलो तो रे भाई, भगवान विष्णु अगर अपनी पत्नी से राय ले तो, भोलेनाथ देने से पहले पार्वती से राय ले तो, इंद्र कार्य संभालने से पहले इंद्राणी से राय ले तो, ब्रह्मा ब्रह्माणी से राय ले तो, नहीं नहीं। पर आज का जमाना है, बहन जैसे ही आई राखी बांधने, भैया चलो बैठो पाटे पे, अंदर अभी आया, अंदर गया, कितने देना है? साड़ी रखी है, मैंने निकाल दी है, धर्मपत्नी कहती है साड़ी निकाल दी मैंने, ये साड़ी दे देना, और सुनो साड़ी पे पास 500 रुपए देना, बहुत है, साड़ी भी तो देना है। और ये तूने जो अपनी ननन के साथ करा, अब तू अपने मायके जा और तेरी भाभी तेरे साथ करे तो तुझे कैसा लगेगा? अरे बोलो तो जी हो, अच्छे से बोलो, बहुत प्रेम से बोलो, जितने टीवी के सामने बैठी हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अपने मन पर हाथ रखकर देखना, तुम जो करे हो वो तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी करे तो कैसा लगेगा? 3 को देने से कभी नहीं घटता, शिव महापुराण की कथा कहती है। पहला बहन बेटी को देने से, दूसरा गौ माता को देने से, तीसरा संत ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटता महाराज। बढ़ेगा, घटेगा नहीं।
बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है। तुमने जो दिया उसका 4 गुना अगले साल तक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। गौ माता को 1 रोटी दी है, गौ माता के निमित्त से 1 रुपया निकाला है, गौ माता के निमित्त से 1 रुपया भी अगर तुमने दान करा है, पुण्य करा है, उसके निमित्त का अगले वर्ष तक यही तारीख लिख कर रखना, कितना पुण्य प्राप्त होता है, कितना फल प्राप्त होता है, कितनी लक्ष्मी प्राप्त होती है। देने से घटता नहीं है। तीसरा, संत ब्राह्मण को देने से कभी घटता नहीं है। आपने जो दिया उसका 1000 गुना आपको प्राप्त हो जाता है। 1000 गुना हमारे परिवार ने भेजा। सारे डॉक्टरों को दिखाया दिल्ली और मुंबई तक, वो स्लीप डिस्क उसकी ठीक नहीं है। तब शिव पर विश्वास कर उसने कोई उपाय शंकर का कर लिया, शिव महापुराण का। वो लिखती है, उसके बाद कथा नहीं छोड़ी। वो बीमारी कहां चली गई उसको भी नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम। स्लिप डिस्क की आप विश्वास रखकर करे हो तो वो मिलेगा जरूर। और आपने जो बीज बोया है उसका फल आप ही को पकाना है, उसका फल आप ही को पकाना। आप अगर एक बहन बेटी को कुछ दे रहे हो तो आप भी बहन बेटी हो, आपको भी फल मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा, सिद्धता का प्राप्ति हो। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो माता जैसी समय की पक्की कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हारे दरवाजे पर 2 बजे अगर तुम रोटी देते हो, वो कहीं से भी घूम फिर कर 2 बजे तुम्हारे दरवाजे पर मिलेगी। घड़ी नहीं बांधती, समय नहीं देखती। शाम को 4 बजे रोटी देते हो तो 4 बजे मिलेगी। एक रोटी के लिए इतने बड़े शरीर में 1 रोटी क्या मायना रखती है, जरा विचार करना। गाय का इतना बड़ा विग्रह, तुम्हारा इतना सा पेट, उसके लिए तुमको 4 रोटी चाहिए, 3 रोटी चाहिए, 2 रोटी चाहिए, 1 रोटी चाहिए, 5 रोटी चाहिए। और वो गौ माता जिसका इतना बड़ा उदर है, इतना बड़ा उदर है, उसके लिए तुमने अगर 1 रोटी भी दी है तो उसका पुण्य 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होकर उसका भाग आपको मिल तो रहा है। जो अन्न का भाग है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हम जिस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, हम जिस अन्न को पा रहे हैं, उस अन्न की गति का सुख क्या है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। कोई भोजन कर रहा हो, उस थाली को कोई लांग कर चले गया तो वो गंदगी के बराबर होता है, भ्रष्टा के बराबर। अर्जुन, तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है। और अर्जुन, चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के तुल्य होता है, मदिरा के तुल्य। पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो वो चारों धाम के तीर्थ के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद हो जाता है। कई माताओं की आदत होती है, जितने चैनल के सामने कथा सुन रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हुए हैं, जितने बैठे टीवी के सम्मुख में जितने बैठे हैं, सब लोग सोच रहे होंगे हम तो अभी तक साथ में जीमते आए, अभी तक तो हमने साथ में भोजन करा है। और गुरु जी कह रहे हैं कि एक साथ ना जीमे। मेरा निवेदन है आपसे, आप जीमो, मना नहीं है, आप जीमो, पर निवेदन केवल इतना है कि जब एक साथ जीमने बैठो तो थाली 2 लगा लो, अलग अलग। साथ बैठो, साथ जीमो, पर थाली 2 हुआ, 2 थाली अलग अलग। एक थाली में अगर पति और पत्नी भोजन करते हैं तो मदिरा के तुल्य होता है। हां, शिव महापुराण की कथा कह रही है, यदि बेटी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई और वो कुंवारी बेटी अपने बाप के साथ, पिता के साथ बैठकर भोजन करती है, तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। क्यों? बेटी काल का हरण कर लेती है। गौ माता की सेवा करना है, वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा करना है, जिसको भगवान की भक्ति करना है, यहां केवल वही आएगा। तीर्थ में बनाते तो होटल बनती, यहां बनाया तो भजन का केंद्र बना है। भजन का केंद्र, यहां कोई दिखावे का क्रम नहीं बना। गौ माता की खूब लाड़ लड़ाओ, खूब वृद्धों की सेवा करो, शंकर जी का, कुबेरेश्वर महादेव का भजन करो, लोटा भर के जल चढ़ाओ, ठाकुर जी का स्मरण करो, और कथा मिल जाए तो कथा सुनो। यहाँ कोई, पर लोगों की आदत रहती है, वो उन्हीं को दान देना चाहते हैं जो होटल बना रहे हैं। यहाँ होटल का क्रम नहीं, यहाँ भजन का क्रम है। जितना आओगे भजन करो, यहाँ सत्संग करो। और मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं, मौका मिले और आप मध्य प्रदेश में जब पधारें, भोपाल या इंदौर जाएं तो यहाँ रुकें और दर्शन करें। जो काम चल रहा है, जो मंदिर बन रहा है, गौशाला बन रही, वृद्धाश्रम बन रहा है, उसको अवश्य दर्शन करें। कि आपने जो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000 जो आपने दिया है, वो किसी होटल में नहीं लगा है, मंदिर के बहाने से मांगकर किसी गलत जगह पर नहीं लगाया गया। आपको संतुष्टि होगी, देखकर आनंद होगा। जरूर आए,
मेरी तरफ से आपको निमंत्रण है, आप जब मौका मिले तब आए। यहाँ दिखावा है, यहाँ आप हो और ये भजन है। इसमें चित्तवृत्ति में रमो। भूमि का बड़ा प्रभाव होता है महाराज। और एक निवेदन आप सबसे करूंगा, जिसके घर में क्लेश ज्यादा मचता हो, बहुत ज्यादा क्लेश मच रहा हो, बहुत ज्यादा झगड़े होते हो, बहुत ज्यादा, तो महाराज शंकर भगवान पर थोड़ा सा चावल एक कटोरी में गला लो, थोड़ा सा चावल गलाओ, गलाकर उसको पीस लो, पीस कर उस चावल में थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी हल्दी डाल लो, उसका उपटन तैयार करो। बुधवार के दिन, कोई भी बुधवार, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उस चावल का लेपन करो। 7 लोटा पानी, मात्र 7 लोटा पानी शंकर को समर्पित करो, शिव को समर्पित। अपनी कामना कर कर अपना भाव रखकर जब वापिस चलो, जिस कटोरी में से भगवान शंकर को आपने उपटन लगाया था, वही कटोरी घर लेकर आओ। घर के मूल स्थान जो भी हैं, हर हॉल में, कमरे में उसकी एक एक बिंदी लगा दीजिए। मात्र 3 बुधवार आप कर लीजिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। भूमि का कितना भी दोष होगा सिद्ध हो। जिस घर में रुपया आ रहा है, जा रहा है, 1 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, व्यापार तो अच्छा कर रहे हो, घर में 4 लोग कमा रहे हैं, सब कोई मिलकर कमा रहा है, तो भी पैसा नहीं दिख रहा, तो भी धन नहीं दिख रहा, रुपया नहीं दिख रहा। महाराज अगर धन संचिता में नहीं पड़ रहा, धन संचिता में नहीं आ रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, तिल्ली का लेपन, तिल्ली काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, और हमारे यहाँ चावल के साथ में चावल की धान आती है, आपको बाजार में मिल जाएगी चावल की धान, जिसको जौ का भाग अलग हो जाता है, जौ गेहूं की हो जाती है, पर चावल की धान कहते हैं उसको। इन तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को पानी में गलाना नहीं है, बस कटोरी में रख लो। महाराज दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर, रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर, सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। जल चढ़ा दीजिए। बाबा भोलेनाथ के जो चरण पादुका है, उस पादुका में वही, जो चरण पादुका है उस पादुका में वही तिल्ली, वही चावल का भाग, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा कम नहीं होगी, संपदा बढ़ेगी। 3 रविवार आपको करना है सुख की प्राप्ति के लिए, ये भूमि के दोष को मिटाने के लिए। आपको कथा में पहले भी कहा था, 12 नक्षत्र, समय, घड़ी, पल, दिन, ये जितने भी बनाए हैं मेरे महादेव ने बनाए, मेरे शंकर ने निर्मित किए। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण शिव बनाता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।